शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में जिस बिन्यामीन नेतन्याहू को कुछ लोगों ने अपने पलकों पर बैठा लिया है, जिसे कुछ लोगों ने अपना जीजा, मौसा, ताऊ, पापा मान लिया है, उस बिन्यामीन नेतन्याहू के बारे में अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका बेनियामीन नेतन्याहू कितनी इज्जत देता है, इसे जानने के लिए इजराइल वाले फूफा के अंधभक्तों को हमारा आज का ये एपिसोड तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने बेनियामीन नेतन्याहू की ऐसी बेइज्जती की है, ऐसी बेइज्जती की है कि आज तक ऐसी बेइज्जती अमेरिका के किसी भी सदर ने नहीं किया, राष्ट्रपति ने नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, जितना बेइज्जत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बेनियामीन नेतन्याहू को गालियों से तौल दिया है। गाली भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इतनी बुरी गाली जिसको कहा जाता है मां बहन की गाली, जो निहायत ही शर्मनाक, निहायत ही गलीज और निहायत ही फूहड़ गाली में गिना जाएगा। दरअसल बेनियामीन नेतन्याहू अपनी औकात भूल चुके हैं, या फिर साफ तौर पर कहा जाए तो मौजूदा इजराइल अपनी हैसियत भूल चुका है। उसे नहीं भूलना चाहिए। उसे बनाने वाले मगरिब ममालिक हैं और मगरिब को आंख दिखाकर इजराइल 2 मिनट भी चैन से नहीं रह सकता। इजराइल ने अपने लोगों को इस तरह से समझा रखा है कि हम ही तो हैं जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, हम ही हैं सबसे बड़े विश्वगुरु। नेतन्याहू ने शायद अपने अंधभक्तों को, अपने चेला चपाटियों को यही समझा रखा है कि हमारे इशारे पर ही अमेरिका नाचता है, ब्रिटेन नाचता है, फ्रांस नाचता है, जर्मनी नाचता है, सब हमारे इशारे पर कठपुतली हैं, जबकि ये खुद एक कठपुतली है अमेरिका और वेस्टर्न पावर का। यानी हम जो चाहेंगे वही दुनिया में होगा, यही बात इजराइल सोचता रहता है। इसी का आज नतीजा ये हो रहा है कि बेन्यामीन नेतन्याहू गजा में सीज फायर के बाद दोबारा से जंग छेड़ने के मौके तलाश रहा है। अब ट्रंप और बेन्यामीन नेतन्याहू के बीच का जो पर्दा था धीरे धीरे छटने लगा है। दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा। दोनों के बीच थम चुकी है, या फिर यूं कहें कि ट्रंप अपने शांति दूत बनने की राह में बेन्यामीन नेतन्याहू को बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर देख रहा है, एक बहुत बड़े रोड़ा के तौर पर देख रहा है। शायद नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार लेते हुए देखना ही नहीं चाहते। इस साल तो यह पुरस्कार कोई और ले गया, बल्कि यूं कहें कि लेकर चली गई, पर अगले साल के लिए तो ट्रंप बाबू का नाम तो रोशन होना चाहिए। वाशिंगटन वाले आका का नाम सुनहरे अक्षरों में तो जरूर लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर बेन्यामीन नेतन्याहू की कोई करतूत ट्रंप के गजा सीजफायर को नाकाम करने की वजह बन गई तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इसका अंजाम अमेरिका ने बेन्यामीन नेतन्याहू को बता दिया है। दरअसल नेतन्याहू की हुकूमत फलस्तीन का मगरबी किनारा, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, उसे बाजाफ्ता तौर पर अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मतलब कब्जा तो पहले से ही उसका था, लेकिन अब उसे इजराइल में शामिल करने की फिराक में है, उसे इजराइल का हिस्सा बनाने पर तुला है। अब तक जो इलाका फलस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, अब उसे वो पूरी तरह से इजराइल का इलाका बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उसने बाकायदा जुमेरात को एक बिल पर वोटिंग भी करवा दिया। नेतन्याहू का इरादा है कि इजराइल के जो सेटलर्स यानी गैर कानूनी कब्जाधारी वेस्ट बैंक में घुसे पड़े हैं, उनको कानूनी तौर पर मान्यता दे दी जाए, और इसके लिए इजराइल की संसद में नेतन्याहू ने वोटिंग भी करवा दिया। जैसे ही वोटिंग की खबर पूरी दुनिया में फैली, वैसे ही यूरोप से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर अरब, तुर्क, यहां तक कि तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक गुस्से में लाल पीले हो गए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और अरब की दोस्ती पर भी एक न उठने वाला सवाल नजर आने लगा। डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया ने ही पूछना शुरू कर दिया कि साहब, आपके लल्ला ने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए हल्ला बोल दिया है पार्लियामेंट के जरिए, तो आप अपने इस लल्ला को क्या इलाज देंगे, कैसे संभालेंगे? जिसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को उनकी हैसियत दिखाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी दिया कि अगर इजराइल ने ऐसा करने की कोशिश की तो अमेरिका उसका साथ छोड़ देगा, उसे मिडिल ईस्ट में बगैर अमेरिका के ही रहना पड़ेगा, उसे अमेरिका से कोई हिमायत, कोई हमदर्दी, कोई समर्थन, कोई मदद नहीं मिलेगी। इजराइल के ही चैनल 12 ने अमेरिका के एक सीनियर अफसर की धमकी को दिखाते हुए बताया कि अगर बेन्यामीन नेतन्याहू ने गजा सीज फायर मुआहदे को बिगाड़ने की कोशिश की
तो ट्रंप भी उसका बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। अब याद रखिए कि कोई भी देश का नेता अगर एक दूसरे देश के नेता को धमकी देता है तो इसका एक अलग ही मायने होता है, यानी तबाह बर्बाद करने की धमकी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अमेरिका के डिप्टी सदर जेडी वेंस ने भी इजराइल के इस कदम से बेहद हैरानी का इजहार किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर बेंयामिन नेतन्याहू कोई सियासी नौटंकी कर रहे हैं, कोई सियासी पैतरेबाजी तमाशा कर रहे हैं, तो यह बेहद ही अहमकाना है, निहायत ही बेवकूफी से भरा है, मूर्खतापूर्ण है। मैं जाती तौर पर पर्सनली इस हरकत से बेहद नाराज हूं। लेकिन गौर से देखा जाए तो बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिकी अफसरों ने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है वह खुल्लम खुल्ला धमकी है। वो ऐसी धमकी थी जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि अगर नेतन्याहू ने सीज फायर को तोड़ने की हरकत की तो हम उसे कायदे से तोड़ देंगे, अच्छे से कूट देंगे, उसको फोड़ देंगे। कई अरब देशों ने एक मुश्तरका बयान जारी कर इजराइल के इस कदम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। इसमें मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, जिबूती, सऊदी अरब, ओमान, गाम्बिया, फलस्तीन, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, नाइजीरिया, अरब लीग समेत OIC शामिल है, मजम्मत करने वाले ममालिक में शामिल है। जब मामला ट्रंप के कान तक पहुंचा कि उसके अरब के दोस्त अपनी दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर किस बात का डर? वही हुआ जो होना चाहिए था। आखिर है तो वो सबका बॉस है ना। वॉशिंगटन वाले आका तो बहुत से देशों के आका हैं, सिर्फ इजराइल के ही आका नहीं है। अरब और मुस्लिम ममालिक के आका ही हैं वॉशिंगटन वाले आका, यानी डोनाल्ड ट्रंप। खैर, ट्रंप के गुस्से के बारे में इतना सुनना ही था कि नेतन्याहू की हवा टाइट हो गई। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। फौरन फौरन में उसने बिल को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन बिल पर लगाई गई रोक आर्जी तौर पर है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। उसे जब चाहे बेंयामिन नेतन्याहू आगे बढ़ा सकता है। पर ट्रंप का सख्त लहजा बता रहा है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू अमेरिका की पकड़ से अब बाहर निकल चुका है। जेडी वेंस ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल अब बेलगाम हो चुका है। मतलब सोचिए, जो इजराइल अमेरिका का इतना दुलारा है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, अब उसी अमेरिका के नेता इजराइल को कह रहे हैं कि इजराइल ही बेलगाम हो गया है। और वो ट्रंप उसे भरोसा दिलाते थे साथ रहने का, वो भी उसको समझा रहे हैं कि हम भी तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। अमेरिका इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पाला हुआ बच्चा उसी को आंख दिखाए। लिहाजा नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसकी हैसियत दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि तुम हो, हम हैं, और तुम हमारी जगह लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि हम हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है। कौन सी जां है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जां है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी वीडियो को आप देखिए, कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़-गाज़ी। कि वीडियो को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें। जहां भी आप वीडियो को देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।